उत्तराखंड हरिद्वार में जिस व्यक्ति को मुस्लिम समझकर पीट दिया गया वो असल में आरएसएस बीजेपी का नेता निकला। कांवड़ यात्रा 2023 में कांवड़ियों पर खुदा की मार, 6 कांवड़ियों की मौत, सदमे में योगी सरकार। पूरी वीडियो विस्तार से देखने से पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। 11 जुलाई 2023 उत्तराखंड के हरिद्वार में कुछ कांवड़ियों ने एक गाड़ी को घेर लिया और उसमें एक व्यक्ति की टोपी और दाढ़ी देखकर उसे टूट पड़े। मुसलमान मुसलमान चिल्लाकर उसको मारने लगे, उसकी गाड़ी को पलट दिया और उसे इतना मारा कि पूरा कसर ही उसने उतार दिया। इस खबर को सुदर्शन चैनल के एक दलाल ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि पहले यह मुस्लिम दंपत्ति, गाड़ी चलाने वाला एक मुसलमान है जो कि एक दंपत्ति है, और इसने जबरदस्ती कांवड़ियों के भीड़ में अपनी गाड़ी को घुसा दी, जिसके बाद कांवड़ियों ने उस पर हमला कर दिया। और अब लोग कांवड़ियों को बदनाम करने के लिए ऐसी वीडियो को सोशल मीडिया में शेयर कर रहे हैं। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि अल्ट न्यूज ने इस वीडियो पर सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि असल में जिस व्यक्ति को मुसलमान समझकर मारा गया है वो कोई मुसलमान नहीं बल्कि वो बीजेपी और आरएसएस का नेता है जिसका नाम प्रताप सिंह बताया गया है। जी हां, अल्ट न्यूज ने इस मामले में सनसनीखेज खुलासा किया। अल्ट न्यूज ने उत्तराखंड पुलिस से बात की और वहां के एसएचओ ने बयान देते हुए कहा कि कोई भी इस मामले को सांप्रदायिक का रंग ना दे। अब सवाल यह पैदा होता है कि मारने वाले कांवड़ी हिंदू, मार खाने वाला मुसलमान जिसका टोपी दाढ़ी जिसके साफ तौर पर दिख रही है, लेकिन उत्तराखंड की पुलिस ऐसा क्यों कह रही है कि इसे सांप्रदायिक रंग ना दिया जाए? क्योंकि जिस व्यक्ति को मारा गया है वो कोई मुसलमान नहीं है बल्कि एसएचओ ने कहा कि उसका नाम प्रताप सिंह है जो कि आरएसएस बीजेपी का नेता है। उत्तराखंड की पुलिस ने अल्टीमेटम दिया है उन लोगों को जो इस मामले को सांप्रदायिक रंग दे रहे थे, जैसे कि सुदर्शन न्यूज के दलाल दे रहे थे कि मार खाने वाला मुस्लिम, मारने वाला हिंदू। उत्तराखंड की पुलिस ने अल्टीमेटम दिया कि जो कोई भी इस मामले को हिंदू मुस्लिम में लपेटेगा उसके खिलाफ धारा 153A के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और संविधान के दायरे में उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। जिस गाड़ी को कांवड़ियों ने मुसलमान की गाड़ी समझकर पलट दिया जो कि मारुति सुजुकी की गाड़ी UK 17D8281 है, उस गाड़ी के बारे में पता गया तो पता चला ये गाड़ी प्रताप सिंह के नाम से 16 दिसंबर 2016 को ही रजिस्टर करवाई गई थी। यानी ये गाड़ी भी हिंदू की है, मार खाने वाला भी हिंदू है और मारने वाला भी हिंदू है। अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर बीजेपी नेता और आरएसएस नेता प्रताप सिंह ने अपना हुलिया मुसलमानों का क्यों बना कर रखा था? उसके साथ वो बुरखा वाली क्या कर रही थी? आज इस पूरी वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी कहानी बता दूंगा। तो पहले टोपी पर आते हैं। सुनिए, प्रताप सिंह से जब अल्ट न्यूज ने बात की तो उन्होंने बताया कि उनके गाड़ी में एक मुस्लिम महिला भी मौजूद थी, जिसे देखकर कुछ कांवड़ी ने कहा कि यह मुसलमान है, इसे मारो। प्रताप सिंह ने बताया कि वो भाजपा हरिद्वार के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष रह चुके हैं। क्योंकि वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की टोपी लगा रखी थी। तो भैया प्रताप सिंह असल में आरएसएस बीजेपी नेता है, आरएसएस के विचारधारा से जुड़े हुए हैं, इसीलिए उन्होंने वही टोपी पहनी जो टोपी आपने कई वक्त से क्या नाम है उनका, मोहन भागवत के सर में देखी होंगी। ऐसे व्यक्ति का नाम जानकर करेंगे भी क्या? साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने हाथ जोड़कर लोगों से माफी मांगी और कहते रहे कि मैं मुसलमान नहीं हूं, लेकिन लोग माने ही नहीं बल्कि इकट्ठा होकर कहने लगे कि यह मुसलमान, इसको मारो। इसके बाद उन लोगों ने प्रताप सिंह के साथ धक्का मुक्की की, मारपीट की, थाने के अंदर घुसकर उनको पटक दिया, गाड़ी को तोड़कर तहस नहस कर दी। किसी स्थानीय व्यक्ति ने आनंद फानन में प्रताप सिंह को वहां के सामने थाना में भी ले गए, लेकिन कांवड़ी थाना के अंदर भी घुस गए और वहां पर उठा के उनको जमीन में फेंका और कुत्ते जैसी मार कर उनकी हालत कर दी। और उस गाड़ी में बुरखे पहनी एक महिला जो मौजूद थी वो असल में भारतीय जनता पार्टी की पद अधिकारी थी और उन्हीं के काम से ये व्यक्ति प्रताप सिंह
उस महिला को लेकर किसी काम के लिए हरिद्वार में काम कर रहा था। अब पूरा मामला क्या, ये मारपीट क्यों? चलो ये तो समझ में आ गया कि मार खाने वाला भी हिंदू, मारने वाला भी हिंदू, और ये पूरा हादसा जिसने रिकॉर्ड किया वो भी हिंदू। लेकिन आखिर ये मार हुआ क्यों? तो इसके बारे में अल्ट न्यूज को प्रताप सिंह ने बताया कि वो किसी काम से रुड़की गए, मंडी में अपनी गाड़ी को उन्होंने रुकाया। जब गाड़ी प्रताप सिंह ने रुकाया उस वक्त पार्किंग में कोई मौजूद नहीं था, कोई कांवड़ी मौजूद नहीं था, कोई कांवड़ी का कोई कांवड़ मौजूद नहीं था। उन्होंने गाड़ी के अंदर ही खाना मंगवाया, लेकिन कुछ कांवड़ियों ने अपना कांवड़ उनके गाड़ी के सामने रख दिया, जिसकी इंफॉर्मेशन उन्होंने प्रताप सिंह को नहीं दी। वो खाना खाने में व्यस्त थे, उन्होंने उन कांवड़ियों के कांवड़ को नहीं देखा और अनजाने में उनसे कांवड़ पर ठोकर लग गया, जिसकी वजह से उनका कांवड़ खंडित हो गया, उनका जल खंडित हो गया। देखते ही देखते कई कांवड़ इकट्ठा हो गए और उनके गाड़ी को खोलने लगे, उनके हाथ से चाबी को छीनने लगे और उनको गाड़ी से बाहर निकालने लगे। और जैसे ही उनकी टोपी और दाढ़ी देखी और मुस्लिम महिला को, बुरखे वाली महिला को उसके गाड़ी के अंदर देखा, तो उनको मुसलमान मुसलमान कहकर उनको मारने लगे, उनको पीटने लगे, उनको जलील करने लगे, उनको लिंच करने की कोशिश की और आखिरकार उनको, उनकी गाड़ी को तहस नहस कांवड़ियों ने कर दिया, उनके गाड़ी को तोड़ दिया। सिर्फ एक मुसलमान होने दिखने की वजह से उनके साथ यह कार्य कांवड़ियों ने किया। तो कांवड़ियों के इस कांड के कुछ ही दिन बाद 15 जुलाई 2023 को खबर आई कि बागपत में कुछ कांवड़ी आपस में लड़ पड़े, क्योंकि वो आपस में आगे निकलने की होड़ में एक दूसरे के साथ उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी और कई कांवड़ी गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। साथ ही इसके अगले ही दिन 17 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में कांवड़ियों की डीजे वाली गाड़ी हाई टेंशन वायर की चपेट में आ गई, जिसकी वजह से 6 कांवड़ी मौत के घाट उतर गए। मृतक के परिजनों ने लाश को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ। 50 लाख रुपए के साथ मृतकों से परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की। यह हादसा इतना गंभीर था, सरकार की लापरवाही की वजह से 6 कांवड़ियों की मौत तो हुई, साथ ही 18 से ज्यादा कांवड़ी गंभीर रूप से घायल हो गए। और इस वक्त 6 कांवड़ी ऐसे हैं जो गंभीर रूप से, जिनकी हालत गंभीर है, वो कभी भी मर सकते हैं। और यह सब कुछ योगी आदित्यनाथ की घटिया सरकार के घटिया नीति की वजह से हुई, जिसकी वजह से 6 कांवड़ियों की मौत हो गई। और अब उन कांवड़ के परिवार वाले, मृतकों के परिवार वाले योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि कम से कम 50 लाख रुपए हर कांवड़ियों को मिलने चाहिए और हर कांवड़िए के परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। हालांकि मैं इन कांवड़ियों से सहमत नहीं हूं कि जो कांवड़ यात्रा में निकले हैं वो कोई सरकारी जॉब करने के लिए तो निकले नहीं है, ना ही वो अपना घर बार चलाते हैं, तो फिर योगी सरकार पैसा क्यों दे? तो मैं इस मामले में योगी आदित्यनाथ के साथ हूं भैया, जो बात है क्लियर। अब बात करते हैं इस हादसे का, इस वीडियो मैंने क्यों बनाया। देखिए, एक तरफ बीजेपी आरएसएस नेता एक हिंदू व्यक्ति को मुसलमान दिखने की वजह से लोगों ने मारने की कोशिश की, जान से मारने की कोशिश की। दूसरी तरफ पूरे भारत में कई कांवड़ यात्रा 2023 के दौरान कई कांवड़ यात्रा करने वाले कांवड़ी मुस्लिम इलाकों से गुजर रहे, लेकिन उनके साथ कोई हाथापाई मार काट दंगा नहीं, बल्कि मुसलमान उनको पानी दे रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं, उनके पैरों की सूजन पर मलहम लगा रहे हैं, उनकी मरहम पट्टी भी कर रहे हैं। हर मुसलमान हर कांवड़ी को सम्मान कर रहा है और सम्मान के साथ उनके कांवड़ यात्रा में योगदान दे रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा हरिद्वार के ही इब्राहिमपुर गांव में मुसलमानों ने अपनी जान पर खेलकर, खतरे में डालकर अपनी जान को, कुछ कांवड़ियों को नदी भी पार करवाई। आखिर ऐसा क्यों है कि एक तरफ मुस्लिम दिखने की वजह से कांवड़ियों ने उस प्रताप सिंह पर हमला कर दिया, दूसरी तरफ उन्हीं कांवड़ियों पर मुसलमान खाना खिला रहे, पानी पिला रहे। मामला सिर्फ धर्म का है। आपके धर्म क्या है यह आपको जानना है, मुझे उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मुसलमान कांवड़ियों को हिंदू होने के बावजूद भी, मुसलमान होने के बावजूद भी उनको खाना खिला रहे, पानी पिला रहे हैं, क्योंकि उनको कुरान ने खुद, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह नंबर 60 वर्ष नंबर 8 में आदेश दिए हैं। वो आदेश क्या है, सुनिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला यन्हाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन
वलम युखरिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़्सितू इलैहिम इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़्सितीन। इसका अर्थ यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमानों से फरमाता है कि जिन लोगों ने तुमको इस्लाम धर्म में अमल करने से नहीं रोका, जिन लोगों ने तुमसे लड़ाई नहीं लड़ी, जिन लोगों ने तुम पर कभी हमले नहीं किए, ऐसे गैर मुसलमानों से तुम मैनर से पेश आओ, उनके साथ इज्जत से पेश आओ, उनके साथ इंसाफ करो। और तुम इंसाफ क्यों नहीं करोगे? क्योंकि अल्लाह खुद इंसाफ करने वाला है और इंसाफ करने वाले को पसंद करता है। तो हमारे देश में रहने वाले जिन हिंदू भाइयों ने कभी मुसलमानों को तकलीफ नहीं दी, कभी मुसलमानों को नमाज पढ़ने से, कुरान पढ़ने से नहीं रोका, अजान देने से नहीं रोका, ऐसे हिंदुओं का मुसलमानों के नजदीक सम्मान है, सम्मान था और आगे भी रहेगा। क्योंकि हमारी लड़ाई हिंदू धर्म से नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और वीएचपी बजरंग दल से है, जो लोग मुसलमानों को लिंचिंग करते हैं। और उन हिंदुओं से बिल्कुल भी हमारी लड़ाई नहीं है जो हिंदू आपस में भाई भाई बनकर रहते हैं, जो मुसलमानों को कभी भी तकलीफ नहीं देते हैं। अब आप समझ गए कि इस वीडियो का उद्देश्य क्या था। जिन लोगों को इस वीडियो का उद्देश्य समझ में आ गया हो, वो इस वीडियो को जितना हो सके उतने ज्यादा लोगों तक फैलाएं। यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर लोग लाइक करते हैं, उसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं, अपनी बातों को धड़ धड़ कमेंट पर रखते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल द पॉडिगल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉडिगल न्यूज पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के सलाम रहमत बरकात अब तमाम भाइयों और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबी, पीस अपॉन अस।